शॉल खुली और लाखों रुपए का माल गायब। नजर हटी और बहुत बड़ी वारदात हो गई। सवेरा हुआ और व्यापारी बन गया कंगाल। दिल्ली में महिला चोरनी गैंग ने खास हड़कंप मचा रखा है। रात को नहीं बल्कि तड़के या सूरज निकलने से ठीक पहले कुछ चोरनी गैंग की महिलाएं चंद पलों में लोगों को कंगाल बना देती हैं। पूर्वी दिल्ली में शटर तोड़ चोरनी गैंग का ये शातिर अंदाज। दिल्ली में शॉल वाली चोरनी गैंग से सावधान। सिर्फ 4 मिनट में लाखों रुपए की चोरी। सुबह सुबह शॉल फैलाकर कुछ ही सेकंड में शटर उठाकर की वारदात। ये सीसीटीवी फुटेज पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके का है। वीडियो में गौर से देखिए। 7 मार्च की सुबह 6 बजे 6 चोरनियां शॉल ओढ़कर चश्मे और घड़ी की एक दुकान पर आती हैं। जिस दुकान में चोरी करनी है उसके ठीक बाहर एक लड़की बैठ जाती है। बाकी महिलाएं शॉल को इस तरह फैलाकर खड़ी हो जाती हैं जिससे कोई वारदात को देख ना सके। बस चोरनियों का आधा काम हो गया। सुबह 6:04 पर चोरनी गैंग में शामिल लड़की दुकान के अंदर दाखिल हो जाती है। वो दुकान में मोबाइल टॉर्च के सहारे चीजों की तलाश करती है। कुछ ही देर में दुकान के कैश बॉक्स तक पहुंच जाती है और वहां से रुपए और बाकी सामान उठाकर चुपचाप बाहर की ओर निकल जाती है। इस बार भी दुकान के बाहर अलग अलग जगह पर खड़ी चोरनी गैंग की महिलाओं ने शॉल फैलाया और शटर उठाकर लड़की को बाहर निकाल लिया। इन 2 तस्वीरों में चोरनी गैंग के शातिर अंदाज को देखिए। पहली तस्वीर में चोरनी गैंग की 2-3 महिलाएं शॉल फैलाकर दुकान के शटर को ढक लेती हैं। इस वजह से लड़की को दुकान के अंदर भेजा जाता है और दूसरी तस्वीर भी ठीक वैसी है। उसी तरह शॉल फैलाकर शटर को सामने से छिपा लिया जाता है ताकि लड़की को बाहर निकालते हुए कोई न देख सके। ये गैंग इतना शातिर है कि सिर्फ 4 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर सारी महिलाएं आराम से चली गईं। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोगों की नजरों से भले ही महिलाओं की ये चोरी छिप गई हो, लेकिन सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। दुकान के मालिक ने 50,000 कैश, घड़ी और महंगे सामान की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तकरीबन 6 बजे के करीब हुआ था। ये 6 लेडीज आई थी, जिनमें से एक लेडी हमारी दुकान के अंदर आई थी। उसने काफ़ी दराजे खोल के देखी। जो हमारा कैश बॉक्स है उसको उसने पेचकस से तोड़ के उसमें से लगभग 50,000 का कैश रखा हुआ था, वो लिया था। और उसके नीचे वाली ड्रॉर में हम घड़ियों का काम करते हैं, तो हमारा जो घड़ियों का स्टॉक था सारा, वो उन्होंने ले लिया। शटर के नीचे से निकल के आएंगी। पुलिस को शक है कि इस चोरनी गैंग ने एक ही दिन में कई वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक इन शातिर महिलाओं का कोई सुराग नहीं लगा है। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। जरा सोचिए, 4 मिनट क्या होते हैं, मगर इन्हीं 4 मिनटों में चोरनी गैंग ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि चोरी करने वाली महिलाओं ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ शॉल फैलाई और लाखों रुपए का माल लेकर साफ। देश की राजधानी में सुबह 6 बजे जब लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उस वक्त ये चोरनी गैंग एक वारदात को अंजाम देकर जा रहा था। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में हुई लाखों रुपए की चोरी की इस फुटेज को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चोरनी गैंग कितना शातिर है। सबसे पहले एक लड़की आकर दुकान के बाहर बैठ जाती है। उसके गैंग की बाकी महिलाएं आसपास के इलाके की रेकी करते हुए लड़की के पास पहुंचती हैं। एक एक करके 5 महिलाएं वहां आ जाती हैं। अब देखिए कैसे ये सभी 6 महिलाएं
चोरी के लिए आनन फानन में साजिश रचती हैं। 5 महिलाएं पहले से बैठी लड़की को घेर लेती हैं। इस दौरान 2 महिलाएं शॉल फैलाकर दुकान के सामने का हिस्सा छिपा लेती हैं। 2 महिलाएं शटर को उठाती हैं और लड़की रेंगते हुए अंदर चली जाती है। लड़की ने अंदर क्या किया और इस दौरान बाहर क्या हुआ, जरा 2 तस्वीरों में गौर से देखिए। दुकान के अंदर चोरी और चोरी के दौरान दुकान के बाहर चौकीदारी, यही है इस चोरनी गैंग की साजिश का राज। पहली तस्वीर में देखिए, जब चोरनी गैंग की लड़की दुकान के अंदर से कैश और कीमती सामान चोरी कर रही थी, ठीक उसी वक्त दुकान के बाहर चोरनी गैंग की एक महिला बैठकर उससे वारदात के बारे में जानकारी ले रही थी। साथ ही वो दूर से आने वालों पर भी नजर रख रही थी। जिस वक्त लड़की अंदर चोरी कर रही थी, उस वक्त चोरनी गैंग की सभी महिलाएं दुकान के सामने कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। दुकान के अंदर दाखिल हुई लड़की ने कैश काउंटर को पेचकस से तोड़ दिया। इसके बाद उसने कैश काउंटर में रखे कुछ महंगे चश्मों का बॉक्स उठाया, पूरे कैश काउंटर को खंगाला और फिर लाखों रुपए का चूना लगाकर दुकान से बाहर जाने लगी। अंदर से सारा कैश और कीमती सामान चुराने में लड़की को महज 2 मिनट लगे। इसके बाद उसने अंदर से शटर खटखटाया तो बाहर खड़ी एक महिला उसके पास आ गई। लड़की ने बाहर निकलने की बात कही तो बाहर बैठी महिला ने फौरन गैंग के बाकी लोगों को बुला लिया। एक बार फिर 2 महिलाओं ने शॉल फैलाया, 2 महिलाओं ने शटर उठाया और एक महिला दुकान के पास आने जाने वालों पर नजर रख रही थी। लड़की ने बाहर आते ही कैश एक महिला को थमा दिया। रुपए लेकर 4 महिलाएं आगे चली जाती हैं, मगर अभी वारदात खत्म नहीं हुई है। एक महिला और दुकान के अंदर चोरी करने वाली लड़की वहीं बैठ जाती है। महिला एक बार फिर शॉल फैलाती है और लड़की शटर के उस पार रखी चीजों को निकालकर शॉल में छिपाकर चली जाती है। इस वारदात को भले ही किसी शख्स ने ना देखा हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ये बताने के लिए काफी है कि अगर देर रात या तड़के संदिग्ध हरकतें करने वाली महिलाएं नजर आ जाएं, तो फौरन पुलिस को खबर कर दीजिए। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के एक और चोरनी गैंग की वारदात। दिन दहाड़े दुकानदार दुकान में घुसकर दुकानदार की आंखों के सामने ही महिलाओं ने अपने शॉल के जरिए अपने हाथ की सफाई दिखा दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में मौजूद कपड़ों की एक दुकान की। अब यहाँ कुछ ही पल के अंदर एक खेल होने वाला है। दुकान में एक एक कर खरीदारी के बहाने 5 औरतें दाखिल होती हैं। सभी ने शॉल ओढ़ रखी है। दाखिल होते ही ये औरतें दुकानदार से अलग अलग तरह के कपड़े दिखाने की मांग करने लगती हैं। कोई अपने बच्चों के लिए पैंट दिखाने की मांग करती है तो कोई कुछ और एक साथ इतने ग्राहकों को देखकर सेल्समैन के लिए भी सबको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। लेकिन फिर भी सेल्समैन अपने हिसाब से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच 3 महिलाएं अपनी अपनी मांगी गई चीजें देखने के लिए जहां काउंटर पर भीड़ लगा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 महिलाएं इसी का फायदा उठाकर उनकी ओट में छिपकर खेल करने लगती हैं। पहले तो वो दुकान की रैक में लगे कपड़े निकालकर देखने का नाटक करती हैं और फिर मौका मिलते ही सेल्समैन की नजर बचाकर कपड़ों के बंडल निकालकर अपनी शॉल में छिपा लेती हैं। आप भी देखिए किस तरह से ये महिला कपड़े का एक पूरा बंडल निकालकर अपनी शॉल के अंदर छिपा लेती है और शॉल को खींचकर नीचे तक ओढ़ लेती है ताकि कुछ भी दिखाई न दे। और इस तरह 2 महिलाएं 2 कपड़ों के बंडलों पर हाथ साफ कर देती हैं। 2 औरतें दुकान में एंट्री करती हैं। मेरे सेल्समैन को बोलती हैं कि आप मुझे जींस की पैंटें दिखाएं, हमें पैंटें लेनी है अपने बच्चों के लिए। मेरा सेल्समैन उसको पैंटें दिखाने लग जाता है तो इतनी 2-4 सेकंड के बाद ही 3 लेडीज और दुकान में एंट्री करती हैं, जो कि आपके मेरे सेल्समैन को बोलती है कि मुझे पजामा चाहिए। तो मेरा सेल्समैन कहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पजामा दिखाता हूँ, पहले बहन जी को पैंटें दे दूँ। तो वो पैंटें लेने का बहाना बना रही, जबकि उनको पैंटें लेने का कुछ नहीं था। कभी कह रही इंची टेप से इसको नापो, कभी ये दिखाओ, कभी वो दिखाओ। इस तरह बातों पर झालिया मुझे मतलब पीछे देखने का मौका नहीं दिया। जो 3 लेडीज़ पीछे खड़ी हुई थी, वहीं मेरा पीछे माल रखा हुआ था, पेंटों का बंडल। उन्होंने 3 लेडीज़ों ने मुझे 2 लेडीज़ों ने मुझे बातों में उलझाए रखा और 3 लेडीज़ों ने मेरी तरफ पीट कर ली और एक लेडीज़ यहाँ से बंडल निकाल के ऊपर रखती रही
और जो जो 2 लेडीज़ और थी उन्होंने एक एक बंडल शॉल में डाला, शायद जिसमें कि एक में 10 पैंटें थी और एक में 5-6 पैंटें थी। जब काम पूरा हो जाता है तो महिलाएं कोई भी कपड़ा न जचने की बात कहकर बगैर कोई खरीदारी किए अचानक दुकान से बाहर निकल जाती हैं और यहीं दुकानदार को उन पर शक होता है और तब जब वो दुकान में रखा माल चेक करता है तो उसे अपने साथ हुए खेल का पता चलता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दिल्ली से दीपक डालमिया के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कैसे दिल्ली में चोरनी गैंग सफाई से अपना काम कर रहा है। ऐसे ही एक मामला कुछ दिन पहले नजफगढ़ में भी सामने आया। क्या था वो, आइए देखते हैं। देखिए किस तरह चोरनियों का ये गैंग अपनी सबसे छोटी मेंबर यानी तकरीबन 10 साल की एक लड़की को शटर के नीचे से दुकान में घुसा रही हैं। लड़की बिजली की फुर्ती से दुकान में घुसती है और फिर अंदर पहुंचकर दुकान के कैश काउंटर यानी गल्ले की तरफ कुछ इतनी तेजी से लपकती है जैसे सब कुछ उसका पहले से देखा भाला है। यहां तक कि वो अंदर पहुंचकर एक बार पूरी दुकान पर आंख भी नहीं फेरती कि कहां क्या रखा है। जाहिर है ये लड़की भी अपनी गैंग की दूसरी औरतों की तरह काफी ट्रेंड है। अब पुलिस वाले अपनी बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए आगे निकल चुके हैं और औरतें पुलिस को धोखा देने के बाद एक बार फिर से वापस वहीं लौट आती हैं, क्योंकि अब उन्हें अंदर चोरी कर रही अपनी लड़की को दुकान से बाहर निकालना है। लोगों की निगाहों से बचकर अब वो दुकान के अंदर मौजूद लड़की को इशारा करती है और वो लड़की बिल्कुल बेफिक्र और बेझिझक बाहर चली आती है। इस लड़की के लिए शटर के नीचे से दुकान के अंदर दाखिल होना जितना आसान है, बाहर आना भी उतना ही आसान। लड़की अपने साथ गल्ले में रखे तकरीबन 40,000 रुपए के साथ साथ कुछ कपड़े भी लेकर निकलती है और लड़की के बाहर निकलते ही ये औरतें तेज कदमों से मौके से भाग निकलती हैं। लेकिन इस चोरी के साथ इसी गली में दिखे एक ऑटो का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जिस रोज ये चोरी होती है, औरतों के यहाँ आने से पहले कैमरे पर एक ऑटो नजर आता है। अब आइए आपको ठीक एक दिन पहले इसी गली की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस गली में सुबह के तकरीबन उसी वक्त एक ऑटो आकर रुकता है और ऑटो से एक लड़का उतरकर पास खड़ी कार की तरफ बढ़ता है। तब तक एक दूसरा लड़का कार के अंदर दाखिल हो चुका है और अंदर से बोनट खोल देता है और तब पहला लड़का बड़े आराम से बोनट उठाकर कार की बैटरी निकालता है और फिर इत्मीनान से उसे ऑटो में रखकर रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन सुबह कार का मालिक चौंकता जरूर है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक ऑटो में आया चोरनियों का गैंग पुलिस की आंखों के सामने एक दुकान में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाता है। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to